नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, ऐसा क्या होगा जो जीवन में मिलेंगे शुभ संकेत और आगे बढ़ने के लिए, किस्मत का साथ पाने के लिए क्या करें? कब आपका किस्मत आपका इंतज़ार कर रहा होता है और कब जीवन में आपको सिर्फ ठोकरें ही ठोकरें मिलती है? आखिर क्या करें कि बहुत आसानी से ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं और किस्मत का साथ भी आपको मिलती रहे? तो चलिए शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और आपका मालिक, आपके जो स्वामी हैं, वो स्वयं मंगल है। और वृश्चिक राशि, अगर हम भचक्र की राशि की बात करें तो आपका नंबर 8वें स्थान पर आता है, यानी कि 8वां नंबर वृश्चिक राशि का माना जाता है। और 8 अंक जो होता है वो शनि का अंक होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल की राशि है। अब ऐसे में आपके जीवन में मंगल का प्रभाव तो पड़ता है, वो आपके राशि के स्वामी हैं। अब ये बहुत मायने रखता है कि आपका मंगल कैसा है, क्योंकि अगर कुंडली में मंगल खराब हो जाए, अब मान लेते हैं आपके पास कुंडली नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपका स्वामी कैसा है, तब लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपका मंगल कैसा है। अगर मंगल गड़बड़ हो जाए तो उसकी कुछ आपके जीवन में आपको संकेत मिलते हैं, जिससे आप जान सकते हैं आपका मंगल कैसा है और उन्हें कैसे ठीक करें, ये भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपके राशि के स्वामी को बल मिले और वो आपके जीवन में सुख, सफलता, समृद्धि देते रहें। देखिए, अगर आपके भाई से आपकी नहीं बनती या फिर अकारण झगड़े वाद विवाद होते हैं तो इसका मतलब है आपका मंगल अशुभ है। अगर मंगल खराब होगा तो आपका स्वभाव में हिंसक थोड़ा सा स्वभाव हो जाएगा या फिर रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। अगर आपके शरीर में लाल मस्से हैं या तिल जैसे चिन्ह हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तब इसका भी मतलब होता है ये मंगल आपका गड़बड़ है। और अगर आपका मंगल गड़बड़ हो तो आपकी पेट की भी परेशानी कभी कभी परेशान करती है, अमाशय की परेशानी। और साथ ही आप में ज़्यादा क्रोध बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और ये सभी चीज़ें तनाव, अनिद्रा, नींद नहीं आना अशुभ मंगल की निशानी होती है। क्या करें, कैसे अपने मंगल को बेहतर करें? सबसे पहली बात तो किसी से भी मुफ्त में कुछ भी मत लें। बहुत बार होता है ना, आप किसी से गिफ्ट, आपके घर में कोई पार्टी है, आप किसी को गिफ्ट देते हैं या कोई आपको दे रहे हैं, तो पहली कोशिश करें किसी से गिफ्ट ले ही ना। और दूसरी बात, कभी किसी से कुछ भी मुफ्त में ना लें। कई बार होता है आप किसी के घर गए, लोगों के पास, आपके दोस्तों के पास कोई 2 चीज़ खरीद के लाए हैं, एक आपको दे देते हैं, तो आप प्रेम पूर्वक या तो फुल पेमेंट करें या फिर आप हंसते हुए थोड़े से पैसे ही सही पर उन्हें उसके पेमेंट के रूप में ज़रूर दे दें। अपने पिता और अपने भाई से कभी भी वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई ना करें। और साथ ही हमेशा ही ध्यान रखें कि आपके पेट की समस्या आपको परेशान ना करे। और अपनी दांतों की सफाई सुबह और रात सोने के पहले दोनों बेला करें। नॉन वेज खाएं पर ज़्यादा ना, मांस, मछली खा सकते हैं पर मांस नहीं खाएं या कम से कम खाएं। और अगर आपके घर में कोई आते हैं तो प्रेम से बात करें, ना ही उन्हें उनका आप मजाक उड़ाएं, ना ही कोई भी चीज़ ऐसा बोले कि उन्हें हर्ट हो। और साथ ही क्रोध थोड़ा कम करें। अगर कुछ चीज़ों को जीवन में अपना लेते हैं तो आपका मंगल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। वैसे आपको बहुत सारे उपाय भी होते हैं, जैसे अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो मीठी चीज़ ज़रूर खिलाइए, हमेशा ही अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और कभी कभी लाल चादर बिछाइए, उस पर सोइए। साथ ही आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करते रहें। और दिन का पहला आहार गुड़, गुड़ को तो आपको पता ही होगा, गुड़ का सेवन के रूप में करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा, आपका मंगल बेहतर होने लगेगा, क्योंकि आपका स्वामी है वो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, अभी तक हमने आपको बताया आपके राशि के स्वामी मजबूत हो जाते हैं तो किस्मत का साथ बहुत हद तक मिलता रहता है। लेकिन ज़िंदगी में आखिर इतनी ठोकरें आपको मिलती क्यों हैं? अब ये सवाल और भी ज़्यादा गहरा रहा है, क्योंकि ठोकरें खा खा कर तो आपके जीवन में लगता है जैसे सब कुछ तहस नहस हो चुका है।
आप लगता है जैसे हार चुके हो। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें खाने के बाद कोई भी व्यक्ति हार जाए, लेकिन फिर आप वृश्चिक राशि वाले कठिन काम भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। आपको मेहनत से घबराते भी नहीं हैं। अगर आपको किसी बात का बुरा भी लग जाता है तो आपको लगता है जैसे आप अकेले हो गए हो, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। वैसे तो कहीं भी कुछ हो, आपके जीवन में थोड़े से भी अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आप सावधान हो जाते हैं। पर आपके पास आश्चर्यजनक रूप से जीवन में तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि दैव योग से बहुत कुछ आपके पास खुद ब खुद आता है। वैसे तो थोड़े से भावुक भी होते हैं, बहुत ही वफादार दोस्त होते हैं आप, लेकिन दुश्मन होते हैं तो बहुत खतरनाक। पर आखिर ज़िंदगी में इतनी सारी खूबी होने के बाद ठोकरें क्यों खाते हैं? क्योंकि आप भावुक होते हैं और अक्सर यही होता है, आपके भावनाओं का लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और साथ ही आपको बेवजह परेशान कर जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और साथ ही आप यहाँ पर ना अपने प्यार को भूल पाते हैं, ना अपने जीवन में कुछ ऐसे अहम बातें होते हैं जो आप भूल नहीं सकते। लेकिन एक बात है, भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं और लोग इसका फ़ायदा तो उठाते ही हैं। हालांकि ये बातें हमने आपको पहले भी बताई है, लेकिन ठोकर खाने की दो वजह है। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करना, और दूसरा अपने ज़रूरतों का ख्याल पीछे रख कर, भले ही आपको बहुत ज़रूरत है लेकिन दूसरों के लिए हमेशा ही आगे रहना। तो कभी कभी लोग इसका बेवजह फ़ायदा भी उठाते हैं और उनको ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी आपका इस्तेमाल कर जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता या फिर आप समझना नहीं चाहते, तो इनसे बाहर निकलिए, क्योंकि अगर नहीं निकले तो ऐसे ही ठोकर खाते चले जाएंगे। लेकिन जीवन में सफल होना है तो क्या करें? सबसे पहली बात तो हमने बताया, आप अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करें। लेकिन दूसरी बात क्या होगी, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने कहा, आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं और इसके कारण ही आप जीवन में ठोकरें खाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफल हो जाए, तब ऐसे में आपको चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा यानी मन, और मन जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक आप यूं ही जीवन में परेशान होते रहेंगे। अब आप सोचेंगे, अभी तो हमने कहा कि मंगल को मजबूत करें क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी है। वो तो आपका शरीर है, ये मान के चलें, वो आपका आत्मा है, आपका शरीर है। लेकिन ये जो मन है ना, ये भी तो, उसको भी तो ठीक करना है ना। इसलिए आपको अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो, आप जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएं, इसके लिए रोज रात में सोने के पहले एक मंत्र है जिसका जप कम से कम 27 बार, 54 बार या 108 बार, आपकी मर्जी, जरूर करें। और वो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। तो ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र आपको जीवन में सफलता भी दिलाएगा और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अगर परेशानी हो तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आज हमने आपके साथ मंगल को मजबूत करने की बातें कही और बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर जीवन में आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की करें, संतान संबंधी परेशानी दूर हो जाए, आपका करियर बढ़िया हो जाए, आपका पारिवारिक जीवन खूबसूरत रहे और हर तरह से, चारों तरफ से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, तब एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार के दिन धारण कीजिए रात में, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जीवन और भी खूबसूरत हो। मंत्र भी जपते रहिएगा और ऐसा ज़रूर करें। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे साझा करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, सफ़ेद रंग आपके लिए अच्छा होता है। ये किस्मत का अगर आपको साथ ना मिले, तो भाग्य साथ ना दे, तो घर के कमरे में आप वस्त्र में सफ़ेद रंग का प्रयोग कीजिए। यानी आप पर्दे लगा रहे हैं, सफ़ेद प्रिंट में लगा लीजिए। डिप्रेशन, तनाव से भी आप बचे रहेंगे। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हमने क्या आपसे बताना चाहा, आपको क्या करना होगा।
सबसे आसान हमने बातें बताई आपको, आप अपने जीवन में अपनाएं। अब एकदम से कोरे वस्त्र मत लगाइएगा, सफ़ेद में भी प्रिंटेड आता है। कोरे वस्त्र हैं, कोरे यानी प्लेन, पूरा सफ़ेद नहीं यूज करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। आप कोने में थोड़ा सा हल्दी लगा दें, कोई कलर लगा दें, या फिर आप सफ़ेद में ही कोई प्रिंट के कपड़ा लें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।